नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना की सड़कों पर बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स में जिस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा है। अब इसकी गूंज जो है राजनीतिक गलियारों में ज्यादा सुनाई देने लगी है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से अपने स्टैंड को रख रही है और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो काफी हमलावर हैं। अब तो कह रहे हैं कि लाठी डंडों के बाद अब छात्रों के लिए बचा ही क्या है। जो बेरोजगार युवा अपने जीवन और अपने भविष्य के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं बिहार में, उनको लाठी के बाद अब थप्पड़ खाना पड़ रहा है। संविधान बचाने की बात करने वाले और संविधान की रक्षा करने वाले तमाम पदाधिकारी अब किस नशे में चूर हैं कि अब वो छात्रों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, थप्पड़ जड़ रहे हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री मौन है और दो उप मुख्यमंत्री बिहार में है और उन लोग के मुंह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इधर बोर्ड के आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार का क्वेश्चंस जो है वो वायरल नहीं हुआ है। और कुछ अभ्यर्थियों ने जब हंगामा शुरू किया तो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस गड़बड़ाने लगी और इसी को संभालने के लिए पुलिस को तमाम चीजें करनी पड़ी। हालांकि थप्पड़ जड़ने की बात पर सब खामोश है। चेयरमैन ने कहा है कि जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी थी, जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, तो उन जो छात्र जिन्होंने हंगामा किया उनको कैसे पता चला कि क्वेश्चंस वायरल हुआ है। जानबूझकर पूरे परीक्षा केंद्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कुछ चंद लोगों के लिए, 200-400 लोगों के लिए 4,83,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए थे, अब उनको दोबारा एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दिस इज फाइनल। और फाइनल की बात कह दी है तो अब ये फाइनल है। सवाल है कि जो छात्रों ने हंगामा किया, अब उनके पीछे का क्या बैकअप रहा, उनकी मंशा क्या रही, क्यों उन्होंने हंगामा किया, ये तो जांच का विषय है। मैं मानता हूं कि आयोग के चेयरमैन जिस तरीके से बात कर रहे हैं, परमार रवि मनु भाई, उन्होंने कहा है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। कुछ छात्रों की गलती है, कुछ छात्र उपद्रवी हैं जिन्होंने हंगामा किया। थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? बीच सड़क पर एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया जाता है। डीएम से भी सवाल जवाब होने चाहिए, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। हालांकि बिहार के एक विधायक और एक मंत्री ने भी कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, मगर सवाल यह उठता है कि बार बार बिहार में एग्जामिनेशंस में पेपर लीक होने का जो मामला होता है, क्या इसको सिस्टम का फेल्योरनेस नहीं माना जा सकता है? क्यों बार बार ऐसी स्थिति बनती जा रही है? कुछ दिन पहले भी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना बड़ा हंगामा होता है, एक एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है, जांच के घेरे में जिसने ट्वीट किया वो है, मगर जो खान सर और रहमान सर सड़कों पर थे, क्या उनसे सवाल जवाब किया गया? वो तो पढ़े लिखे लोग थे। छात्र तो चलिए उपद्रवी हैं आपके हिसाब से, आपने मान लिया तो हम भी कह देते हैं कि चलो छात्र की गलती रही होगी, मगर लाठी खाने और थप्पड़ खाने का ठेका क्या छात्रों ने ले रखा है? क्यों आपकी सिस्टम इतनी कमजोर है कि बार बार क्वेश्चंस पेपर लीक हो जाते हैं? टॉपर्स घोटाला याद होगा, 10वीं परीक्षा का घोटाला याद होगा। अब तो बीपीएससी के एग्जामिनेशन हो या सीटेट का मामला हो या सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला हो, हर जगह तो पेपर लीक हो रहा है और बिहार में तो यह ट्रेंड बनता जा रहा है। तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए अपनी नाकामी को कैसे ठीक किया जाए, उसको ठीक करने के बजाय सारा ठीक रहा छात्रों पे फोड़ देना और छात्रों को उपद्रवी कह देना, असामाजिक तत्व कह देना, फिर उन पे कार्रवाई करने की मांग कर देना, ये सब सिर्फ बिहार में अपनी अपनी नाकामी को छिपाने का एक तंत्र मजबूत किया जा रहा है। और आपको याद होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तो इसका विरोध भी किया है कि बिहार में अब बचा क्या है। एफआईआर कल्चर इतना हावी हो चुका है कि सत्ता में बैठे और सिस्टम में बैठे अधिकारी और सत्ता में बैठे मंत्री और विधायक तब भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये एफआईआर कल्चर क्यों है? क्यों संविधान के दायरे में रहकर जब छात्र अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनको कुचलने की कोशिश की जाती है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो कई बार कहा है कि क्या छात्र लाठी और थप्पड़ खाने के लिए आए हैं? क्यों छात्रों के साथ हमेशा नाइंसाफी हो रही है? हालांकि इसका राजनीतिकरण होगा वो मुझे भी पता है, और मान भी लिया जाए कि छात्रों ने साजिश रची है, तो क्या उसका जवाब लाठी डंडा पिटाई थप्पड़ ही है बिहार में?
क्या कब तक बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला ऐसे ही उठता रहेगा और लाखों छात्र जो इस उम्मीद के साथ कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी वो तैयारी करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और जब वो परीक्षा केंद्र आते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, वायरल हो चुका है। और ये तमाम चीजों का जिक्र करना भी लाजमी है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि सवाल जवाब तक तो ठीक है, ये थप्पड़ और थप्पड़बाज अधिकारी नहीं चाहिए। बताना तो सबको पड़ेगा कि इस फेल्योर ने इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, कौन आगे बढ़कर इस जवाबदेही को लेगा और कौन कहेगा कि गलती सिस्टम की चूक की है और जिस कारण से आज पूरे बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। अब डीएम साहब ने थप्पड़ मार दिया है, किस उत्तेजना और किस उतावलेपन में मारा होगा वो तो एक अलग विषय है, वो जांच होनी चाहिए। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।